गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज का जो बर्निंग इशू रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि जुड़ा हुआ है लेबनान से। लेबनान की कैपिटल बेरूत, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले हर दिन की तरीके से आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि सुबह 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का सेशन होता है। ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है ये आपका यूट्यूब का सेशन रहेगा, ध्यान रखिएगा। स्पेशल फ्राइडे आने जा रहा है, तो फ्राइडे को आप लोगों को 11 बजे जो क्लास मिलेगा वो होगा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। देखिए, लेबनान, मैंने आपको इसके बारे में एक हेडलाइन बताई भी थी। लेबनान की जो कैपिटल है जिसका नाम है बेरूत, वहां पर अभी हाल ही में एक एक्सप्लोजन हुआ। हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट देखने को मिला, जिसके अंदर ऐसा माना जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है और 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं जिनको आप कह सकते हो जो बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट हुए। चलो ठीक है, ये तो एक बात हुई। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था एप्पल फायर के बारे में, और आज अगर आप देखो यहाँ पर तो लेबनान के अंदर भी एक ऐसा हादसा देखने को मिला। अब दिमाग में ये आएगा कि एक्सप्लोजन कितना बड़ा था मैम, इसमें ऐसा क्या था। तो एक वीडियो आपके सामने है, एक बार से जब आप इसको देखोगे तो आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा कि ये जो एक्सप्लोजन था वो कितना बड़ा था यहाँ पे। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम एक्सप्लोजन की बात तो इसका एक नाम दिया गया, वो था मशरूम फ्यूम्स। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक, दिस इज द ब्लास्ट। ठीक है, ये जो आपको देखने को मिला ना कि इतनी ज्यादा ऊंचाई तक गया, ये यहाँ पर पूरा पूरा जो फ्यूम्स है, जो धुआं था वो तो गया ही गया, लेकिन इसकी अगर हम लोकेशन देखेंगे, लेबनान की अगर हम लोकेशन देखें तो इसका बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है, भूमध्य सागर के साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो इसी जगह पर, इसी लोकेशन पर आपको एक पोर्ट देखने को मिलता है, एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, बेरूत पोर्ट, यहाँ पर इसका नाम। ठीक है, अब बेरूत पोर्ट जो है, यहीं पर एक्चुअली एक शिप थी, एक जहाज था जो काफी लंबे टाइम से यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ था। 2015 से इसको यहाँ पर रोक के रखा गया था, क्योंकि इसी वाले पोर्ट के ऊपर आपको एक देखने को मिलता है कि एक स्टोरेज बना हुआ था। स्टोरेज का मतलब क्या हो गया, जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है ना, सामान रखने के लिए काम आता है, उसी तरीके से एक यहाँ पर स्टोरेज बना था। तो इन सारे के सारे एक्सप्लोजन्स को, ये जो शिप थी ना, इसके अंदर क्या था, एक्सप्लोजिव्स थे, इनको यहाँ पे स्टोर करके रखा गया था। तो हम ये कह सकते हैं ये तो भैया आपकी सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही थी कि इतने टाइम से आप इसको यहाँ पे स्टोर करके रखे थे, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। सिंपल सी बात है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे कुछ न्यूज़ का पार्ट देखें तो ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई है और बहुत से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इफेक्ट हुए। भाई देखो, एक्सप्लोजन देख के तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा खतरनाक ये रहा होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो एक्सप्लोजिव था वो कौन सा था, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का अगर यूज़ पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, जितने एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जैसे कि जो भी बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं यहाँ पर, उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो यहाँ पर आतंकवाद हैं उन्होंने यहाँ पर ये इस तरीके से बॉम्ब अटैक किया। फिर बोला गया कि हो सकता है किसी कंट्री ने यहाँ पर अटैक किया गया हो। फिर यहाँ पे बोला गया हो सकता है इजराइल ने अटैक किया हो। तो अलग अलग र्यूमर्स यहाँ से निकल के आए, बट एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या था ये अभी तक पता नहीं चला कि ये ब्लास्ट जो है ये हुआ कैसे। अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक्सप्लोजिव कौन सा पाया गया। अगर आपसे कभी सपोज करो चलते फिरते कोई भी पूछ ले तो कम से कम मालूम होना चाहिए। तो 2700 अप्रॉक्स की फिगर की बात कर रहे हैं, 2700 टन से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पर आपको स्टोरेज देखने को मिल रहा था जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। अब दिमाग में ख्याल आएगा कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, क्योंकि उनका नाम भी न्यूज़ में आ गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि ये बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल के द्वारा यहाँ पर कोई काम किया गया है। कोई काम का मतलब क्या है, इजराइल और लेबनान। लेबनान के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक रिबेलियन ग्रुप देखने को मिलता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये एक रिबेलियन ग्रुप है जो क्या करता रहता है, इजराइल के ऊपर यूजुअली अटैक करता रहता है। तो ये बोला जा रहा है कि हो सकता है इजराइल ने जवाब देने के लिए इस तरीके का कोई जो अटैक है वो हिजबुल्लाह के ऊपर किया होगा, लेकिन मे बी ये जो चीज़ें हैं वो पूरी पूरी कंट्री को सफ़र करनी पड़ी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बट फिर वही घुमा फिरा के बाद कि इसका कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अमोनियम नाइट्रेट जो है इज एन ऑक्सीडाइजर, और जैसे ये ऑब्वियस ही बात है भाई, ऑक्सीजन के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा एक्सप्लोजिव तो होगा ही होगा। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर अगर हम बात करें, फॉर दीज रीजन्स
ये जो रीजंस मैंने आपको बताए हैं, इनकी वजह से आपको इतना ज़्यादा ये पूरी की पूरी कंडीशन देखने को मिली। देखो क्या होता है, जितने भी अरब नेशन है उनको जाना जाता है फ्यूल के लिए या फिर क्रूड ऑयल के लिए, कच्चे तेल के लिए इन देशों को जाना जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, हर एक कंट्री इन लोगों के साथ जो रिलेशंस है, जो टाइज है, वो अच्छे बना के रखना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि रिबेलियन ग्रुप्स आपको हर जगह पर मिलते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर इनके द्वारा अटैक किया गया, बट अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि इसका पर्टिकुलरली रीजन क्या है। ये बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई जैसे मैंने आपको बताया था ना एप्पल फायर के बारे में, कैलिफोर्निया, वहां पे भी कोई रीजन नहीं था। सेम यहाँ पर भी कोई ऐसा रीजन अभी नहीं आया कि ये जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है ये किसके कारण हुआ। तो ये था पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ये वीडियो नहीं दिखा पाया था, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बताया जाए। इनफैक्ट काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं, दैट कैल्शियम कार्बोनेट टू बी एडेड टू द अमोनियम नाइट्रेट टू क्रिएट द कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट विच इज सेफर। कई सारे ऐसे देश भी हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं ताकि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है वो एक तरीके से सेफर प्रोडक्ट की तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। बट अब वही बात आ रही है ना घुमा के, कहानी तो वहीं आके रुक जा रही है कि यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये किसके द्वारा किया गया, ये जानबूझ के किया गया या एक सडन एक्सीडेंट था। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि यूएस की तरफ से यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आया है। इन द यूएस regulations were tightened significantly after the ओल्काहोमा सिटी अटैक। अब अगर हम बात करें तो 1995 में भी कुछ इसी तरीके का अटैक आपको देखने को मिला था, जिसको बोला गया था कि ये एक तरीके का केमिकल अटैक किया गया था, किसके द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा। उसी का जीता जागता आपको एक एग्जाम्पल 2020 में भी देखने को मिल रहा है, तो इसको उसके साथ कंपेयर किया गया, बट फॉर एग्जाम नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो ओवरऑल हम लोगों ने बात करी यहाँ पे लेबनान के अंदर जो सिचुएशन अभी चल रही है। लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या आता है। कोई भी अगर पॉइंट निकल के आएगा तो डेफिनेटली हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब इसके अलावा सेशन को एंड करने से पहले आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं जीएस के नए बैच का, तो जीएस का नया बैच शुरू होने जा रहा है 20 तारीख से, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिटी। बैच को अवेल करने के लिए कोड क्या यूज़ करोगे, प्रति 10 कोड यूज़ करना है। और ध्यान रखिएगा जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो इसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये क्लासेस भी आप इजीली देख पाओगे। आपको बार बार इसके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। अमाउंट कितना है 5400। जब ये कोड लगाओगे तो 10% ऑफ के बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा, दैट टू ऑफ 1 ईयर। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। अब चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, बेसिक से अगर पूरा जीएस पढ़ना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक कहाँ मिलेगा अभी हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, पहला है दोपहर में 2 बजे, दूसरा है शाम को 6:10 पे। जरा ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी और लूसेंट पॉलिटी दोनों के क्लासेस चल रहे हैं, दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पे आप मुझे जुड़ सकते हो मेरे साथ, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति, या फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो @GS by कृति ऑन टेलीग्राम, और आपको वहाँ पे इन स्पेशल क्लासेस के लिंक और जो पेड बैच है उसका लिंक मिल जाएगा। 20 से बैच शुरू होगा, तो प्लीज़ उससे पहले ही आप इसको अवेल कर लीजिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे, 11 बजे मुलाकात होगी, फिर 2 बजे और फिर शाम को 6:10 पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।